आइए आपको आज एक ऐसे स्थान पर ले चलते हैं जहां युवाओं की लगन और मेहनत ने भूमि की तस्वीर बदल दी है। आपको पूरी कहानी देखकर अंदाजा हो जाएगा कि दिन रात जुटे युवा आखिर कर क्या रहे, उनका पवित्र उद्देश्य क्या है। मेहनत और संगठन शक्ति के इस्तेमाल के साथ तकनीक व बेहतरीन मार्गदर्शन ने इस शिखर नाम की संस्था, जिसका टैगलाइन ही हरित भूमि की एक पहल है, को लोगों के बीच चर्चित कर दिया है। अति पिछड़े आदिवासी बाहुल्य बिरसा क्षेत्र में कार्यरत यह संस्था अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रही है। स्थानीय युवाओं की पूरी टीम अपने कार्यों से अन्य लोगों को भी सीख दे रही है। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र सिंह राजपूत। आज हम आए हैं बिरसा के ग्राम देवरी मेटा में, जहां के युवाओं ने एक बंजर पहाड़ी को हरियाली चादर उड़ा दी है। इनके प्रयासों का फल अब दिखाई देने लगा है। जगह जगह पर जो काजू के पौधे लगे हैं उनमें फल आने लगे हैं। औषधि गुणों के मामले में काजू विशेष महत्व रखता है। शिखर के युवा काजू जैसी महंगी फसल उगा रहे हैं। खास बात तो यह है कि इन्होंने काजू की खेती बंजर और पहाड़ी भूमि पर प्रारंभ की है, वो भी एक ऐसी पहाड़ी जो पथरीली है और पूरी तरह वृक्षविहीन थी। जुनून और जज्बा हो तो पत्थरों का सीना चीरकर भी पौधों की कोपलें उगाई जा सकती हैं। लक्ष्य के प्रति समर्पण के बूते युवाओं ने इसी तरह के असंभव से दिखने वाले कार्य को अंजाम देकर उदाहरण स्थापित काजू की खेती की जा रही है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो काजू की खेती की जा रही है वो किसी आम खेत में नहीं की जा रही है, बल्कि एक पहाड़ी में की जा रही है। यहाँ के युवाओं के प्रयासों ने अपना रंग दिखाया और यहाँ पर जो काजू की फसल लगी हुई है, जो उसके पौधे लहलहा रहे हैं, उसमें अब बौर भी आने लगे हैं। पिछले साल भी यहाँ पर काजू की फसल हुई थी। इस बार उम्मीद है कि 6 से 7 कुंटल जो फसल है वो फिर से होगी। असंभव सा दिखने वाला यह काम आप लोगों ने कैसे पूरा किया? असंभव तो मेरे इसमें कहीं मैं सोचता ही नहीं असंभव कोई शब्द है। और अगर मेहनत और लगन अगर पूरी हो तो फिर असंभव शब्द का कोई मतलब है नहीं। शिखर से जुड़े युवा काजू के पौधों की देखभाल में जुटे रहते हैं। संतोष टेमरे के साथ पूरी टीम लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है ताकि अच्छे से अच्छी फसल ली जा सके और पहाड़ी बंजर भूमि को हरित चादर उड़ाई जा सके। सिंचाई के लिए भी पानी पहाड़ी पर ले जाने हेतु इनकी पूरी टीम तरह तरह के हथकंडे। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था सर कि बंजर भूमि को हम लोग हरित क्रांति के रूप में देखना चाहते थे। इसमें गांव वालों का सहयोग कैसा? गांव वालों का सहयोग और सब नवयुवकों को पूरा एक सहयोग ही बना कि हम यहाँ ऐसा काम करके देखें, हमें सफलता मिलता है कि नहीं। तो हम सफलतापूर्वक इस काम को मेहनत और लगन से काम किए। पिछले वर्ष भी यहाँ अच्छी खासी काजू की फसल हुई थी, जिसे स्थानीय रहवासियों में बांट दिया गया था। इस वर्ष इस फसल को पूर्ण प्रोसेस के बाद बाजार में बेचने की भी योजना है ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। आगे योजना ये है कि जब काजू होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रोसेसिंग यूनिट होगी। यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट होगी तो हमारे जो बेरोज़गार जो लोग युवक हैं यहाँ पे, उनको इस फैक्ट्री में काम मिलेगा और उनका एक यहाँ पे रोज़गार चालू होगा। तो यहाँ का पैसा यहीं के यहीं इन्हीं लोगों के लिए वो काम आएगा। पिछले साल फसल कैसी हुई थी? पिछले साल फसल अच्छी हुई थी। चूँकि पिछले साल हम लोग फसल को कलेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि पहली बार फसल हुई थी और सभी लोगों का
अपना अपना वो था, तो सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से तोड़ के ले गए फसल जो। लेकिन इस साल की जो फसल है वो अब समिति उसको पूरा देख रेख करेगी, और उसको, चूँकि हमारा जो काजू है वो ऑर्गेनिक है, हम जितने भी फूड पैदा करने वाले हैं आगे भी भविष्य में, वो सभी ऑर्गेनिक होंगे, किसी भी प्रकार की दवाइयों से बिल्कुल वंचित रहेंगे। वो कहीं भी अपना टेस्ट करा सकते हैं, किसी भी लैब में, कहीं पे भी, बाहर भी, भारत में भी और भारत के बाहर भी। इस बंजर जमीन पर सिर्फ काजू ही नहीं उगाई जा रही, बल्कि मृदा क्षरण को रोकने विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए गए। अब यहाँ की हरियाली से लोग अनायास ही आकर्षित होने लगे। देवरी मेटक ये पहाड़ी आम, अमरूद, कटहल, नीम जैसे वृक्षों से हरी भरी नजर आती है। चलिए मिलते हैं उन युवाओं से जिनकी लगन, मेहनत और परिश्रम ने एक पहाड़ी को, जो कि बंजर था, उसे काजू के बाग में तब्दील कर। वो मान्य है तो उसका विचार हमारे समिति में लागू करने का भी हम लोग उसमें प्रावधान है। इसलिए हमारे समिति में किसी प्रकार का कोई विवाद या किसी प्रकार का, और चूँकि हम लोग का काम पर्यावरण और इको
प्रकृति को देखते हुए और ऐसे किसानों के लिए जो खेती तो है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक वरदान है कि काजू जैसे ड्राई फ्रूट पैदा करने से उनकी आमदनी में भी और उनके दिनचर्या में भी काफ़ी परिवर्तन आने के आसार हैं। और ये इसका असर चालू हो गया है और ये मॉडल जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, इसको देखते हुए दूसरी जगह भी किसानों ने काम चालू कर दिया है और कुछ किसानों ने इस साल काजू भी लगाया है। और इस साल जिला कलेक्टर के द्वारा भी घोषणा की गई थी कि इसमें सब्सिडी किसानों को दी जाएगी, तो वो एक खुशी की बात है हमारे समूह के लिए भी और सभी किसान भाइयों के लिए भी और बाकी और किसान जो अभी मुझे जहाँ तक समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कि वो इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं अपने खेतों में, अपने बंजर भूमि में। आपका नाम? शंकर लाल भोयर, आप कहाँ रहते हैं? सुखतरा। ये जो काजू की खेती कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? हमको इसकी प्रेरणा तो श्री संतोष टेमरे जी ने दिए हैं। इसके बाद उद्यानिकी विभाग से सलाह लेने का हमको विचार बताया उन्होंने। अभी कितने पेड़ लगाए हैं आपने? अभी 150 पेड़ है। और ये 150 पेड़ कितनी ज़मीन में लगाए हैं? ये 1.5 एकड़ में। सरकार यदि युवाओं के इस प्रयास को और भी सहयोग दे तो निश्चित तौर पर बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि स्थानीय विधायक संजय उइके शिखर के सभी सदस्यों को समय समय पर मार्गदर्शन दे रहे हैं, साथ ही योजना के सुचारू संचालन के लिए वित्तीय सहयोग की भी बात कर रहे हैं।